वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं इन्फिनिटिव मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं इन्फिनिटिव का यूज करके। देखिए आप लोगों के सामने है सेंटेंस प्लस पैसिव सेंटेंस प्लस सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर का हम किस प्रकार से यूज करेंगे इन्फिनिटिव का यूज करते हुए वो बताऊंगा। और साथ ही देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो जाता है कुछ करके या ना ने नी का सेंस आता है। जैसे कि टू वॉश इसका मतलब हो जाता है धोकर या धोना। टू लर्न सीख कर या सीखना। टू सी देख कर या देखना। तो ये कर वाला सेंस कब देता है और नानी नी वाला सेंस कब देता है, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, वो सभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन्फिनिटिव क्या होता है। तो देखिए व्हाट इज एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम इसे बेस फॉर्म कह सकते हैं। टू प्लस बेस फॉर्म जैसे कि टू वॉश जिसका मतलब हो जाता है धोकर या धोना। इसी प्रकार से टू लर्न पढ़कर या पढ़ना। टू क्लीन साफ करके या साफ करना। ये करके सेंस कब देता है या कर सेंस कब देता है और ना नी वाला सेंस कब देता है, ये आप लोगों को मैं अभी बताता हूं। देखिए पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन्फिनिटिव काम कैसे करता है। तो देखिए इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का एक रूप है जो कि वाक्य में एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन की तरह काम करता है। देखिए दे गो देयर टू लर्न इंग्लिश, वे वहां इंग्लिश सीखने जाते हैं। वे वहां इंग्लिश सीखने जाते हैं। यहां पर टू लर्न इन्फिनिटिव है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू लर्न। अब देखिए ये फाइनाइट वर्ब ये रही। अगर हम इसका पर्सन चेंज कर दे, प्लूरल है दे, अगर हम इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही कर दे तो ये गोज में बदल जाती है। ठीक है, जो क्रिया टेंस या पर्सन के अनुसार बदल जाती है हम उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती, ना ही पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। वो किसी भी रूप में चेंज नहीं हो सकती अगर वो नॉन फाइनाइट है तो। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पहला होता है पार्टिसिपल, सेकंड होता है इन्फिनिटिव और थर्ड होता है जेरंड। तो ये तीन प्रकार के ही होते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनिटिव और थर्ड आपका जीरंड होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था पार्टिसिपल के तीन रूप होते हैं, वो दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगती है, जैसे गो का गोइंग हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए रूल्स टू यूज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को यूज करने का क्या कोई रूल है? हाँ है। देखिए हम इसका यूज करके पर्पस मतलब उद्देश्य, रीजन मतलब कारण, इनएबिलिटी मतलब असमर्थता, टू डिफरेंट सब्जेक्ट का यूज करके इसे सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर सेकंड सेंटेंस पैसिव में हो तो भी हम इससे बना सकते हैं इन्फिनिटिव का यूज करके। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे पर्पस के रूप में। देखिए हमारे पास दो सेंटेंसेस है। ही वेंट टू द शॉप, वो दुकान पर गया। ही हैड टू बाय द पेन फ्रॉम देयर, उसे वहां से पेन खरीदना था। ही वेंट टू द शॉप, वो दुकान पर गया। ही हैड टू बाय द पेन फ्रॉम देयर, उसे वहां से पेन खरीदना था। या फिर सेकंड सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, ही बॉट द पेन फ्रॉम देयर, उसने वहां से पेन खरीदा। ठीक है, तो आप लोग इसे सिंपली इस प्रकार से बना देते हैं। ही वेंट टू द शॉप टू बाय द पेन। फ्रॉम देयर इसलिए हटा दिया हमने क्योंकि हमने शॉप को तो पहले ही बता दिया, जहां पर वो खरीदने गया उस जगह का ही नाम ले लिया। ही वेंट टू द शॉप, वो शॉप पर गया टू बाय द पेन। तो यहां पर देखिए हमने क्या क्या रिमूव कर दिया। सबसे पहले हमने ये वाला जो सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसे हमने जो का त्यों उतार दिया। जैसे कि ही वेंट टू द शॉप तो हमने कर दिया ही वेंट टू द शॉप। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है टू बाय द पेन फ्रॉम देयर, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो हमने इसे हटा दिया। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करेंगे। तो हमने टू बाय द पेन लिख दिया सिर्फ। फ्रॉम देयर इसलिए नहीं लिखा, फ्रॉम देयर भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, या फिर ना भी लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने एक बार शॉप को बता दिया कि वो शॉप पर गया। ही वेंट टू द शॉप, वो दुकान पर गया। टू बाय द पेन, पेन खरीदने, वो दुकान पर पेन खरीदने गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आप कहेंगे कि ही बॉट द पेन फ्रॉम देयर, हाँ
तो ये जो बॉट है ये बाय की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, सेकंड सेंटेंस में आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उससे पहले टू का यूज करना है। बाय की सेकंड फॉर्म है तो हमने बाय लिखा जो कि फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले टू लगाया। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, उसका दुकान पे जाने का उद्देश्य क्या था, पेन खरीदना। तो यहाँ पर पर्पस दिखाया गया है, वो कलम खरीदने दुकान पर गया। यहाँ पर ने का सेंस आ रहा है, खरीदने। अब खरीद कर कब सेंस आएगा वो भी अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब देखिए रीजन, राम बिकेम सैड, पहला सेंटेंस, राम दुखी हो गया। ही सॉ एन इंजर्ड डॉग, उसने एक घायल कुत्ता देखा। ठीक है, हम इसे बना देंगे, राम बिकेम सैड टू सी एन इंजर्ड डॉग। घायल कुत्ता देखकर राम सैड हो गया, मतलब दुखी हो गया। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, देखिए सबसे पहले ऊपर वाला सेंटेंस हमने जो का त्यों रख दिया, राम बिकेम सैड, ठीक है। उसके बाद हमने टू लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वाले सेंटेंस में सॉ है तो हमने इसका सी कर दिया, ठीक है। चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे जब टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो टू सी, सबसे पहले पहला सेंटेंस जो का त्यों उतार दिया, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि सेकंड सेंटेंस में वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म टू के बाद रखनी है। उसके बाद जो जैसा है वैसा उतार देना है, एन इंजर्ड डॉग, मतलब घायल कुत्ते को देखकर राम दुखी हो गया। तो यहां पर देखिए कर वाला सेंस आया। कर वाला सेंस तब आएगा जब हम रीजन की बात करेंगे, जब हम पर्पस की बात करेंगे, मतलब उद्देश्य की बात करेंगे तो ना ने नी वाला सेंस आएगा। क्योंकि रीजन की बात थी इसलिए कर वाला सेंस आ रहा है यहाँ पर। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो रीजन क्या था, देखिए राम के दुखी होने का कारण क्या था, उसने घायल कुत्ते को देखा, उससे वो दुखी हुआ, तो यहाँ पर रीजन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देख कर वाला सेंस आया है। अब देखिए रिजल्ट, रामू इज एक्सट्रीमली बिजी, रामू अत्यंत बिजी है, व्यस्त है। ही डज नॉट टेक हिज लंच ऑन टाइम, वो अपना खाना समय पर नहीं लेता है, मतलब अपना लंच समय पर नहीं करता है। रामू इज टू बिजी टू टेक हिज लंच ऑन टाइम। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब इस प्रकार का सेंटेंस हो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है, सबसे पहले हम उसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं नया सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम इन्फिनेटिव से। देखिए रामू इज टू बिजी, तो हमने एक्सट्रीमली को हटा दिया और उसकी जगह हमने टू का यूज कर लिया। जैसे कि रामू इज सो बिजी, एक्सट्रीमली बिजी, वेरी बिजी, इस प्रकार से हो तो हम उन सभी को वेरी, सो, एक्सट्रीमली को हटाकर उसकी जगह हम टू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए टू लिख दिया हमने एक्सट्रीमली की जगह, टू बिजी, उसके बाद हम टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक है, तो हमने टेक तो लिया, लेकिन उससे पहले एक और काम करना होता है, हमें जो सेकंड सेंटेंस है उसमें से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करना होता है। तो हमने ही डज नॉट को हटा दिया और हमने यहां से मेन वर्ब, यहां पर टेक है तो हमने टेक की फर्स्ट फॉर्म ली जो कि फर्स्ट फॉर्म ही है, टू टेक हिज लंच ऑन टाइम, ठीक है। तो रामू इतना ज्यादा बिजी है कि अपना लंच नहीं कर पाता, ये सेंस है। हद से ज्यादा बिजी रहता है कि वो अपना लंच नहीं कर पाता समय पर, ये सेंस होता है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस देता है टू। अभी आप लोगों ने देखा कि सिंगल सब्जेक्ट थे दोनों सेंटेंसेस में। अब देखिए जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हो तो क्या होगा, देखिए द लैपटॉप वॉज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि लैपटॉप बहुत महंगा था। आई कुडंट बाय इट, मैं इसे नहीं खरीद सका। तो हम इसे बनाएंगे, द लैपटॉप वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। तो यहां पर देखिए आप लोगों को क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले हमने कहा द लैपटॉप वॉज, वेरी को हमने टू में यूज कर लिया, ये तो आप लोगों को पता है। जैसा कि मैंने बताया कोई भी एडजेक्टिव हो उससे पहले जो एडवर्ब है, वेरी, सो, एक्सट्रीमली, इस प्रकार से जो भी एडवर्ब है उन्हें हटाकर हम टू का यूज कर लेंगे। तो यहां पर हमने टू का यूज कर लिया, हालांकि ये भी एडवर्ब है, इसका यूज करेंगे। उसके बाद एक्सपेंसिव लिखा हमने। उसके बाद क्योंकि दो सब्जेक्ट है, एक है लैपटॉप और सेकंड आई, मतलब कि मैं, तो दो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो आई का हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मी, और उससे पहले हम फोर का यूज करेंगे। इतना क्लियर है।
उससे पहले हम फोर का यूज करेंगे और उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि लैपटॉप इतना महंगा था, हद से ज्यादा ही महंगा था मेरे खरीदने के लिए। मेरे खरीदने के लिए लैपटॉप हद से ज्यादा ही महंगा था। तो इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि टू जो है वो नेगेटिव सेंस देता है कि मैं उसे खरीद नहीं सकता था। ठीक है, इतना महंगा था कि मैं उसे खरीद नहीं सकता था, मैं उसे खरीद नहीं सका। अब देखिए फोर प्लस मी, मतलब कि यहाँ पर आई था सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी रखा। अब देखिए हिम, अगर यहाँ ही होता तो यहाँ पर हिम रखते। अगर किसी पुरुष की बात होती, लड़की होती तो हम हर रखते फोर के बाद, उसके बाद दैम रखते एक से ज्यादा के लिए, और अस रखते। अगर यहाँ वी होता तो हम यहाँ अस रखते यहाँ पर। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए जब सेकंड सेंटेंस पैसिव में हो तो हम क्या करेंगे। देखिए द लैपटॉप वॉज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि लैपटॉप बहुत महंगा था। इट कुड नॉट बी बॉट एट दैट टाइम, ये उस समय नहीं खरीदा जा सकता था, या ये उस समय नहीं खरीदा जा सका, ये है इसका सेंस। तो ये वाला सेंटेंस पैसिव में है, ये उस समय नहीं खरीदा जा सका। क्या नहीं खरीदा जा सका, ये लैपटॉप, क्योंकि ये बहुत महंगा था। द लैपटॉप वॉज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट एट दैट टाइम। अब यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है वेरी को तो हम टू में बदल देंगे, इतना आप लोगों को क्लियर है। द लैपटॉप वॉज टू एक्सपेंसिव, इतना आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद हम टू लगाते हैं। यहां पर ये सेंटेंस पैसिव में है तो हमने इंफिनिटिव का भी पैसिव रूप कर दिया। इंफिनिटिव का पैसिव क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमने इंफिनिटिव का भी पैसिव बना दिया, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हम लिखेंगे। टू के बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि अब हम पैसिव का यूज करेंगे इंफिनिटिव की। ओके, एट दैट टाइम, जैसा का तैसा उतार दिया हमने उसके बाद। तो इस सेंटेंस का मतलब है उस समय लैपटॉप खरीदा जाना बहुत महंगा था, मतलब कि हद से ज्यादा महंगा था, इसलिए नहीं खरीदा जा सका, ऐसा सेंस देता है ये टू, नेगेटिव सेंस देता है। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ईजी है। गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, उसे एक गिलास पानी दो। ही विल ड्रिंक इट, वो पिएगा इसे। गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे का तैसा उतार दिया हमने पहला सेंटेंस, उसके बाद टू ड्रिंक। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, उसे एक गिलास पानी दो पीने के लिए। ही इज वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर है। ही कैन नॉट बी इंटाइमिडेटेड, मतलब कि उसे डराया नहीं जा सकता, उसे धमकाया नहीं जा सकता। तो ये भी पैसिव में है नीचे वाला सेंटेंस। तो ये भी बन जाएगा ही इज टू ब्रेव, मतलब कि वो बहुत बहादुर, हद से ज्यादा बहादुर है। ही इज टू ब्रेव टू बी इंटिमिडेटेड, ठीक है, मतलब कि वो इतना बहादुर है कि उसे धमकाया नहीं जा सकता, ये सेंस है इसका। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से इन्फिनेटिव को जाना होगा और इन्फिनेटिव का क्या क्या काम होता है वो सब अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा, और किस प्रकार से आप लोग तरह तरह के वाक्यों को इन्फिनेटिव द्वारा जोड़ सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के, तो 500 लाइक तो कर ही देना, बस आप लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।